राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता में अध्याय 3 की, जिसमें कर्म योग के बारे में श्री कृष्ण बताते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रकृति के गुणों के कारण कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं और कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी बिना कार्य किए नहीं रह सकता। जो गेरुए वस्त्र पहनते हैं और बाह्य रूप से वैराग्य प्रदर्शित करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप में इंद्रिय विषयों के भोगों के प्रति आसक्ति रखते हैं, वे लोग ढोंगी होते हैं। जो कर्म योग का अनुपालन करते हैं, बाह्य रूप से निरंतर कर्म करते रहते हैं, लेकिन उनमें आसक्त नहीं होती, वे उनसे श्रेष्ठ होते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण इस पर बल देते हैं, सभी जीवित प्राणियों को भगवान की सृष्टि की व्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। जब हम भगवान के प्रति आभार रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब ऐसे कर्म यज्ञ बन जाते हैं। यज्ञों का अनुष्ठान वास्तव में स्वर्ग के देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और वे हमें सांसारिक सुखों और समृद्धि को प्रदान करते हैं। ऐसे यज्ञों के कारण वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक होता है। वे जो इस सृष्टि चक्र में अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करते, वे पापी होते हैं। वे केवल इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए जीवित रहते हैं और उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं, शेष मानव जाति से भिन्न ऐसी प्रबुद्ध आत्माएं जो आत्मज्ञान में स्थित रहती हैं, वे शारीरिक उत्तरदायित्वों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होती, क्योंकि वे आत्मा के स्तर पर अपने उच्च दायित्वों का निर्वहन कर रही होती हैं। हालांकि वे अपने सामाजिक दायित्वों का त्याग कर देती हैं, जिससे सामान्य मनुष्य के मन में असमंजस की भावना उत्पन्न होती है। जो महापुरुष के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं, इसलिए ज्ञानी पुरुषों को संसार के अनुसरणार्थ उच्च आदर्श प्रस्तुत करने के लिए बिना किसी प्रयोजन और व्यक्तिगत लाभ के निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। यह अज्ञानी को अपरिपक्व अवस्था में अपने नियत दायित्वों का त्याग करने से रोकेगा। अतीत में महान राज ऋषियों ने, जैसे कि राजा जनक ने और अन्य राजाओं का यही उद्देश्य था। क्या आप राजा जनक के बारे में जानते हैं? वे अपने संसार में रहते हुए भी एक योगी, एक तपस्वी का जीवन व्यतीत करते थे। उन्होंने अपने पारिवारिक दायित्वों का तो निर्वहन किया, परंतु उन्होंने भौतिक वस्तुओं का त्याग कर रखा था। वे धरती पर शयन करते थे। उन्होंने जो भी राज सुख राजभोग होते हैं, उन सब का त्याग कर रखा था, परंतु उन्होंने अपने पारिवारिक दायित्वों का और राज्य के जो कार्य होते हैं, उनका भरपूर निर्वहन, उन कार्यों का निर्वहन उन्होंने किया है। ऐसे ही कई राजाओं ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया। तत्पश्चात अर्जुन पूछता है कि लोग अनिच्छा से पापपूर्ण कर्मों में प्रवृत्त क्यों होते हैं? क्या उन्हें बलपूर्वक पाप कर्मों में लगाया जाता है? परम प्रभु श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार का सर्वभक्षी पापपूर्ण शत्रु केवल काम वासना है। जिस प्रकार से अग्नि धुएं से ढकी हुई होती है, ठीक उसी प्रकार हमारी कामनाएं हमारे ज्ञान पर आवरण डालकर रखती हैं और उसी से बुद्धि का विनाश होता रहता है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं और आह्वान करते हैं कि वह इस कामना रूपी शत्रु का संहार कर दे, जो पाप का मूर्त रूप है, और अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में कर ले। तो श्री कृष्ण अध्याय 3 में अर्जुन को
यही समझाते हैं कि अपने मन, अपनी इंद्रियों और अपनी बुद्धि को वश में किस प्रकार से करना है। और अर्जुन का प्रश्न जो है कि वह दुविधा में फंस गया है कि आपने अध्याय 2 में जो भी बातें कही हैं उनसे अर्जुन बहुत ज़्यादा उलझ सा रहा है, तो कृष्ण उसकी उलझन को सुलझाते हैं इस अध्याय 3 में, जो कि हम हर श्लोक को पढ़कर रोज समझेंगे। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल।